दावे, गिरफ्तारियां, रिकवरियां सब बेकार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने का दावा। 180 ममालिक की फहरिस्त में 4 दर्जे तरक्की के बाद 124वां नंबर। इंसदादे बदउनवानी इक़दामात का स्कोर 32 से कम होकर 31 हो गया। भारत, नेपाल, ईरान में भी बदउनवानी बढ़ी। कोरोना जैसे बहरानों से निमटने की सलाहियत न रखने वाले ममालिक में करप्शन ने जोर पकड़ा। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने चीनी और आटा चोरी पर मोहर तस्दीक़ जब्त कर दी। साबित हो गया कि लीगी दौर बेहतर था। मरियम औरंगजेब का रिपोर्ट पर रद्द अमल। पीटीआई का असल चेहरा सामने आ गया। पहले ही कहते थे कि ये करप्ट तरीन हुकूमत है। सेलेक्टेड ने दयानतदारी का सिर्फ लिबादा ओढ़ रखा है। पीपल्स पार्टी का वार। वजीर आजम का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम। अपोजिशन को उर्दू में तर्जुमा करके पढ़ने का मशवरा। फवाद चौधरी ने रिपोर्ट को हुकूमत के हक में करार दे दिया। रिपोर्ट में 2017 का डाटा इस्तेमाल करने का एतराफ किया गया। पढ़ लिया तो खुशी गम में बदल जाएगी, शहबाज गिल का दावा। 2008 से 2018 के दौरान मुल्की इदारे तबाह कर दिए गए। जब क्रिमिनल्स मुल्क के सरबराह बन जाएं तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आज़म इमरान खान एक बार फिर साबिक हुक्मरानों पर बरस पड़े। दुनिया में खुददार कौम का इमेज प्रमोट करने का पैगाम। सस्ती बिजली का उसूल मुल्क की तरक्की के लिए लाजमी करार। फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इमरान खान की नाअहली की वजह से तरक्की करती मईशत डूब गई। दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी मुल्क की मईशत 2 साल में 6% कम हुई हो। एहसन इकबाल की तनकीद। वजीर आज़म की तकरीर से लगता है कि वो खान किसी NGO के सरबराह हैं। लीगी रहनुमा का वार। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल 4 फरवरी तक तलब कर लिया। अवाम जमहूरियत से महरूम क्यों हैं? क्या चीफ इलेक्शन कमीशन के अरकान को अपना हलफ भी याद नहीं? आइन में रुकावट डालने वाले गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। अमल दरामद नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दें। जस्टिस फाइज ईसा का इजहार बरहमी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की तहलील आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। हुकूमत का सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए आईनी पैकेज आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन जमातों को जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए साथ देने की अपील। सेनेट इलेक्शन से पहले खूब जोड़ तोड़। वजीर आला पंजाब से अपोजिशन अरकान असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला जारी। जाले रुकन रईस नबील और मतवाले MPA काशिफ महमूद की उस्मान गुलजार से मुलाकात। क़यादत पर इजहार एतमाद। असासाजात केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ जेल में B क्लास हासिल करने में कामयाब। कमरे में टीवी, अखबार, मेज और मैट्रेस फराहम कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने हीटर और घर का खाना भी फराहम करने का हुक्म दिया। खोखर पैलेस लाहौर गिराने के खिलाफ अदालती हुक्म चैलेंज। सेशन कोर्ट ने LDA की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिविल कोर्ट से रिकॉर्ड भी तलब। समाअत 4 फरवरी को होगी। हुकूमत की अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। नादरा डैशबोर्ड के जरिए 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की ब्रीफिंग। सिंध में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी। महकमा सेहत और नादरा ने डिजिटल मैकेनिज्म तैयार कर लिया। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 64 अफराद जाँ बहक। 1910 नए केसेस। फाल मरीजों की तादाद 33,000 से जायद हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 4.68%। कराची 13.18% के साथ सरे फहरिस्त।
सुप्रीम कोर्ट का अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल केस के मुल्जिमान की फौरी रिहाई का हुक्म। रियासत के पास मालूमात थी तो मुल्क दुश्मनी का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? कोई नहीं जानता दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कब तक चलेगी। अदालत के रिमार्क्स, 2-1 की अक्सरियत से तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। कराची पुलिस के अमन दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। धमाका खेज मवाद की स्मगलिंग के इल्जाम में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। डिफेंस में भी कालादम तंजीम के 3 मुबैना दहशतगर्द पकड़े गए। बम और पिस्तौल बरामद। राजनपुर में भी 3 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। प्रोपेगेंडे का शिकार होकर भारत जाने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं की वाहगा के रास्ते वतन वापसी। भारत में रिहाइश मिली नारोजगार। वापस आने वालों का एतराफ। पाकिस्तान में अक़लियतों से मसावी सलूक की तारीफें। कराची, हैदराबाद और नवाब शाह में तलबा का ऑनलाइन इम्तहानात के खिलाफ एहतजाज। कराची में नेशनल स्टेडियम जाने वाली सड़क बंद। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों ने मरहलावार फिजिकल इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। सिंध में घोष स्कूलों के खात्मे की एक और कोशिश। तमाम तालीमी इदारों की गूगल मैप के जरिए निशानदही मुमकिन बना दी गई। जरूरत से ज्यादा स्कूल खत्म या जम कर दिए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध को इजलास में ब्रीफिंग। मुल्तान में गाड़ी ड्राइव करने वाले कम उम्र बच्चे का सुराग मिल गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर वालिदैन की सरजनिश की। वालिद ने आइंदा ऐसा वाक़या पेश न आने का हल्फनामा जमा करा दिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में आटा, चीनी और घी महंगा करने की समरी मुस्तरद। यूटिलिटी स्टोर्स को 2 अरब रुपए की लागत से डिजिटल करने का मंसूबा मंजूर। वजारत खजाना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें फिक्स करने के बजाय मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव की तजवीज़ दे दी। लसबेला में बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन के निस्फ दर्जन पोल ज़मींदोज़। जिला भर को फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक ने मरम्मत के लिए 24 घंटे मांग लिए।